चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था पॉइंट मास का, याद है? हाँ सर। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था रॉड का, यस एंड पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट, फिर एंड पॉइंट के अबाउट एक्सिस अगर कोई एंगल थीटा से है, ये सब बताया था। हाँ सर, एंगल थीटा वाला बताया। आज देखते हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम है, कॉमन सेंस से वैसे। एक को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों को एक बार हम लोग अभी इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि सपोज कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी शेप साइज का हो, कोई भी रिजिड बॉडी किसी भी शेप साइज का हो, ये मान लो उसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, कुछ भी मान लो ICOM। अब कोई दूसरा एक्सिस जो बॉडी के बाहर हो अंदर हो फर्क नहीं पड़ता है, बट इसके पैरेलल हो, आर डिस्टेंस पर कोई भी एक्सिस है जो इसके पैरेलल है आर डिस्टेंस पर, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस mr²। इस थ्योरम को अप्लाई करते समय ये ध्यान रहे कि ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है। नहीं तो क्या होता है, कहीं भी दो पैरेलल लाइन दिखता है तो हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं इसको लगाने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी पासिंग about an axis passing through its center of mass। तो ये इसका कंस्ट्रेंट है कि ICOM सेंटर ऑफ मास से ही पास करना चाहिए, अगर नहीं पास करेगा तो ये वैलिड नहीं है। जैसे जो एग्जांपल पढ़ चुके हो खुद देखो। रॉड का तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। हाँ सर, देखो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मिड पॉइंट वाले एक्सिस के अबाउट कितना था, ml²/12 था लास्ट क्लास में। हाँ सर। हाँ सर, तो कोई भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसके अबाउट निकाला था ना, हाँ सर। हाँ कितना आया था? ml/3 h²/3। तो किसी के इसके किसी भी इस लाइन के पैरेलल किसी के अबाउट भी निकाल सकते हो।
अगर ये ml स्क्वायर बाई 12 याद है तो या तो हर बार इंटीग्रेशन करके निकालें, नहीं तो ये अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। हाँ सर। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 4 ml स्क्वायर बाई 12 हाँ सर, ये ml स्क्वायर बाई 3 होगा। बाई 3 वही आया, पहले भी आया था। हाँ सर। तो ये एग्जाम्पल ऐसा दिया जो आपको मालूम है पहले से, अदरवाइज किसी भी एक्सिस के बात निकाल सकते रहते हैं। ठीक है, हाँ सर। इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। सर एक मिनट। हाँ सर डन। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। एक दूसरा थ्योरम है सॉरी, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी हो किसी भी शेप साइज का, किसी भी शेप साइज का कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के प्लेन में 2 एक्सिस हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, और बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, ये आपका रिजिड बॉडी है। तो कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 प्लेन में आपको, मतलब एक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्लेन, उसके प्लेन के 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मालूम है। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हो गया आई एक्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई वाई। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई तीसरा एक्सिस पास करे जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये जेड एक्सिस है, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस will be equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसको यूज करने में कंस्ट्रेंट क्या है? पहला कंस्ट्रेंट rigid body should be in 2-dimensional plane. Number 2, IX and IY should lie in the plane of IX IY नहीं बोलना चाहिए, X और Y एक्सिस। जैसे इस केस में X और Y है ना, तो जिन दोनों को सम कर रहे हैं should lie in the plane of body। और थर्ड, Z एक्सिस must pass through point of intersection of X and Y एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर यूज कैसे करते हैं देखते हैं। चलो परपेंडिकुलर क्या बोल रहे हो? सर दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यहाँ तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जिसमें से ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई करना चाहिए, तभी आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड के बराबर होगा। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लो।
सर आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते
लिख लिया सबने? हो गया? हाँ सर। चलो यस सर। अब इस सब की प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने पूछा नहीं कि इसका प्रूफ क्या है? तुम लोगों ने पूछा नहीं तो मैं अपने मन से क्यों बताऊं? सर बता दो, अभी अपने बात में सर आप निकालिए। बताने वाले हो इसलिए रुक गया। हाँ हाँ ठीक है, सर। सर हमको पता रहता ना, प्रूफ के बिना कुछ देते नहीं हो, इसलिए भरोसा था। बताऊंगा ही नहीं। चलो पहले इसको कॉपी, मस्का इसको मारना भी आता है सर हमें। क्या हुआ? चलो एक बार इसको सॉल्व करो तो। प्रैक्टिस करो, पहले इस दोनों थ्योरम की प्रैक्टिस करो। आया आंसर? m²/4। गलत आया।
और कोई? चलो देखो इधर, होना चाहिए था, पता नहीं तुमने क्यों नहीं किया ये आइडेंटिकल 3 रॉड है, ठीक है। हमारा एक्सिस कहाँ है? ये सेंट्रोइड है ऐसा? हाँ सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इक्वल होगा, और ये मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होगा। हाँ सर। आंसर करते हो तो ये तो 2 सेकंड का काम है। अब देखो तो इसको O कह दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी है वो ऐसा हो जाएगा 3 टाइम्स, ध्यान से देख सब, ml²/12 प्लस mr²। हो जाएगा, तीनों का सेम आएगा, ऐड कर देना है, हाँ या ना? हाँ ये ml²/12 होगा, तो इसके बाद क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। हाँ सर। हाँ यही कहानी तीनों के साथ होगी। हाँ सर। तो R की वैल्यू अगर मिल गया तो हमारा काम चल गया। यस सर। हाँ सर। अब R की वैल्यू क्या होगी बताओ? L/2√3 2√3 ये 30 डिग्री होगा, हाँ ये L/2 होगा, हाँ। तो P/B tan 30 that is 1/√3 is equal to R upon L/2, ऐसा होगा। हाँ सर। यस यस सर। सर। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/2। L upon 2√3। 2√3 तो यहाँ पुट कर दो L upon 2√3। L²/12 तो ये हो गया मेरा 3 टाइम्स ml² by 12 प्लस ml² by 12 ये भी 12 होगा। हाँ तो ये कितना हो गया? 3 टाइम्स square by ml² 6 by 6, ml²/2 तो ml² by 2 आंसर। हाँ क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर, समझा। आगे बढ़ो, यस। आगे बढ़ो, बोलो। हाँ सर। यस। इसी में आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं कितना प्रैक्टिस करते हैं। अबाउट one of its vertex and perpendicular to the plane of triangle ABC। इस क्वेश्चन को कोशिश करो।
सर 5 ml square by 6. हाँ सर 5 ml square by 6. क्या आया सबको? सर 5 ml square by 5 ml square by 6. सबको यही आया? सर वो है. और एक दूसरा होगा बेटा. दूसरा भी आंसर आया? नहीं सर, ट्राई करता अगर उससे भी. करो, मुझे नहीं पता, मैंने यही दिया है, सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा आंसर। सर सेकंड भी एक और बार दिखाइए ना क्वेश्चन. क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन एक और बार दिखाइए ना सेकंड वाले का. अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है। किसी को कोई दूसरा आंसर नहीं आया? 17 सर ml सेंटर ऑफ square मास से by वही आ 12. रहा है. सर और अभी 7 सर हम ml लोग square by 12. This 17 है 17 ml square by 12. ठीक है, सर अभी एक देख 2 मिनट देख लेते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने यही दिया। चलो, मैंने बोला था किसी एक वर्टेक्स के थ्रू बोला था। हाँ सर. बहुत तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। सर एक मान रॉड लो से भी कर सकते हैं ना, रॉड ऑफ सेंटर ऑफ मास से. ए बी सी, तो इस वर्टेक्स के अबाउट मान लो हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इस रॉड का ml स्क्वायर बाई 3, इस रॉड का भी ml स्क्वायर बाई 3 होगा। हाँ सर. इस रॉड का होगा ए के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, इस रॉड का भी होगा ml स्क्वायर बाई 3 ए के अबाउट, है या ना? सर कैसे? पक्का? नहीं. अरे रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट क्या होता है? एंड पॉइंट के Origin अबाउट length. बोलते हैं. बस. हाँ, तो मेरा यही हाँ एक्सिस सर, है वो ना, ml स्क्वायर बाई 3 होता है. एंड पॉइंट का वो ml स्क्वायर बाई. यही हमारा एक्सिस। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए ऑफ ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए ऑफ ए सी
प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए ऑफ बी सी, यही होगा। हाँ इसमें ये सर। दोनों तो ml²/3 होगा। हाँ सर। अच्छा, बी सी क्या होगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसके मिड पॉइंट से जाएगा हाँ सर, तो ml²/12। और ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये L cos 60, ये L sin 60, मतलब √3L/2। हाँ सर, लेंथ √3L। और इसके अबाउट ml²/12 मालूम है, तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ml²/12 प्लस m इंटू √3L/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख हाँ सकते सर। हैं। सर पैरेलल एक्सिस। तो ये हो गया 2 टाइम्स ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस 3ml²/4, ऐसा होगा। हाँ सर। एलसीएम ले लो 12, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 प्लस 9, ऐसा होगा। हाँ सर। तो 18/12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, सबका गलत आया था। मेरा 17 है। 3/2 ml² आंसर। हाँ सर वो ब्रैकेट में क्या किया वो नहीं समझा। ये नहीं समझा? नहीं। मारूंगा। ये है ये रॉड बीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12 होगा। हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ। तो ml²/12 प्लस m इंटू √3L/2 का स्क्वायर, ठीक है। समझी? हाँ सर। सर अच्छा, और भी मेथड कर सकते हैं। ये एक मेथड से देखा, आगे बढ़ो। सर जो फर्स्ट स्टेप नहीं है सर। तो 1 मिनट लिखना है। सर फर्स्ट स्टेप में आई ऑफ बीसी जो लिखा है उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाया क्या? क्या चाहिए तुम्हें? वो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाया? कहाँ लगाया मैंने? वो पूछ रहा है। क्या चाह रहा है? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया नहीं क्या उसमें? नहीं, कहाँ, जरूरत नहीं है, कहाँ अच्छा। लगाया मैंने? हाँ मेरे को वही दिख ही नहीं रहा था। ठीक है सर। नहीं लगाया तो कहाँ से दिखेगा? हाँ सर। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो COM सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो आंसर निकाला था सर, सर वो और ये क्वेश्चन में जो सर निकालना है वो तो पैरेलल होंगे ना सर? बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं, मैं बताता हाँ हूँ सर, कैसे उससे भी निकालते हैं। Yes, उससे फाइव क्या ML बस उससे तो उससे आंसर गलत आया हाँ हाँ। सर। क्योंकि गलत किया। अरे ओके। सर ओके अभी सर, दिखाता अभी हूँ। आपका सर अभी करके दिखाएगी। उसमें क्या, अच्छा मैं जादू दिखा, उसमें क्या गलत किया मैं ही बता दूं? हाँ बता सर। दो सर। और उसमें जो तुमने प्लस mr² किया है उसमें मास m ले लिया होगा, 3m होगा ना तीनों रॉड का मिला के। हाँ सर मेरे को वो डाउट था तीनों का लेना। गलती मिल हाँ। गई, यही गलती किया है ना? हाँ सर, ये गलती हाँ क्या है? सर। हाँ, बोला था ना, मुझे पता है तुमने हाँ क्या सर, तो गलती रिवाइट की। हुए आएगा। हाँ, क्योंकि पूरे सिस्टम का मास अब 3m है ना, m थोड़े ना है। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके, बधाई हो। तो मेथड टू में अगर हम पार्ट ए के रिजल्ट को यूज करें
तो पार्ट ए का रिजल्ट था कि इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम था ना? हाँ सर, कितना मालूम था? ml square by 2। ml² by 2। और मुझे ए के अबाउट चाहिए था, यस सर। और दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, हाँ सर। तो मैं लिख दूंगा ml² by 12 और पैरेलल भी है, प्लस अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m, तो हाँ, सर। 3m इंटू OA डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर। हाँ सर, वो सर ml square by 2 नहीं होगा? क्या? वो हाँ, IA में। हाँ, टू ही आया था ना हाँ हाँ सर, 2 ही आया है। ये आंसर में, तो 2 ही होगा। डिस्टेंस OA कितना होगा? सर L by root 3। L by root 2। root 3। L by root 3। √3। तो ये आपका हो गया ml² by 2 प्लस प्लस ml square। 3m इंटू L/√3 का स्क्वायर। तो इससे भी आ गया 3ml² by 2। आया वही आंसर। हाँ सर, आया। इस मेथड के लिए क्वेश्चन ए अगर किए हो तभी यूज करो, अदरवाइज इससे ऊपर वाला मेथड यूज करो। ओके सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी में। तो क्या हुआ, वर्टेक्स के अबाउट पूछ लिया, सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, अब क्या करूं? साइड। साइड पे साइड चलो। ही बाकी है सर। नहीं, बहुत बाकी है, इससे मैं अभी 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ अबाउट एनी वन ऑफ साइड। चलो कोशिश करो। Sir, 5/6
आया कुछ? सर 3 ml² by 4। 3/8 ml square। ऐसा कुछ आ गया, देखते हैं, पता नहीं मैं कहीं नहीं दिया हूँ। सबको वही सर आया इसका 5/6 ml square होगा। तो 5/6 है। 5/6 आया तो फिर देखते हैं कितना आएगा। तो ये आपका ABC है। किस साइड के अबाउट निकालो? तो मान लो BC के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रॉड 60 डिग्री बना रहा है, ये रॉड भी 60 डिग्री बना रहा है, ऐसा है। हाँ सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC, यही चाहिए मुझे। हाँ सर। AC क्या हो जाएगा? ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री 60 लास्ट डिग्री। क्लास देखे थे। हाँ सर। AB भी उतना ही हो जाएगा, ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और BC 0 हो जाएगा। बोलो, यस सर। हो जाएगा। हाँ सर। साइन 60 √3/2, तो ये हो गया ml²/3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर और Multiply। इसका डबल, ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर। ml² ml हो गया by था। 2 आ जाएगा। हाँ सर। तो क्या हुआ? ml²/2। क्या आंसर आप लोग को यही आंसर आया था या कुछ और? कुछ और। कुछ और क्यों कुछ और आया था? सर वो सर ज्यादा दिमाग परपेंडिकुलर चला थ्योरम लगा रहा था कम सर। दिमाग चलाने का था सर, ज्यादा चला लिया। ओवर थी। सर A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एलजेब्रिक्स में। मैंने पे वैसे किया, तो ध्यान नहीं दिया, रॉड था। आगे बढ़े। सर एक सर मिनट। उसमें क्या गलती होगी अगर आप हम लोग परपेंडिकुलर थ्योरम नहीं लाते? कौन सा थ्योरम लगा लिया? अरे तेरा मास है ना, वो ए पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ना, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इंटीग्रेट कौन सा करेगा तो थ्योरम लगा लिया? बताओगे कैसे लगाया तभी बोलूंगा ना। अरे सर वो बोल रहा है कि हम लोग ने अगर ए पे से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो डिस्टेंस और ए के बाद तो पैरेलल लाइन वाला लगा सकते हैं वैसा, ए पे फाइंड आउट करके बस। परपेंडिकुलर। कुछ नहीं समझा मैं, कुछ कुछ बोलता रहता है तुम लोग। आगे बढ़ूं? यस सर। और करो, अभी तक तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं हुआ। जब तक नहीं करोगे इसी में कुछ कुछ कराता रहूंगा मैं, जब तक आंसर अपना खुद का सही नहीं दोगे। ABC हो गया ना, अब क्या दूं? अबाउट an axis passing through one of the vertex
पैरेलल टू साइड अपोजिट टू ये कोशिश करो। फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर। यस सर 3 ml² आ रहा है। पता नहीं, सबको फिर अलग अलग आया। ऐसा कैसे जादू करता है तुम लोग? एक ही थ्योरी हाँ सर। तो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? आंसर मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मन से कुछ कुछ रैंडमली दे रहा हूँ, बट देखते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल है ABC, तो हमारा एक्सिस क्या हो गया? पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स एंड पैरेलल टू अदर साइड, यही हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। 60। ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC कितना हो जाएगा? ml²/3 sin² 60, ऐसा हो जाएगा? हाँ सर। कितना हो गया? ml²/4। तो ml²/4। तो AB निकल गया और AC निकल गया। अब BC का क्या होगा? और बीसी का BC लास्ट में निकाला था ना। अरे सुन ले भाई, BC का इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। अच्छा हाँ, पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हाँ ये सर। डिस्टेंस अगर मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? √3l/2 हाँ सर। होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC मैं लिख सकता हूँ 0 + m × √3l/2 का स्क्वायर, हाँ सर। that is 3ml²/4 हाँ सर। लिख सकते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/4 AB का 5 ml।
3m/L² AC का और 3mL² BC का, तो 5/4 mL² हुआ। हाँ बोला था किसी ने आंसर कि नहीं? नहीं सर। नहीं, तुम लोग अभी तक सीखा नहीं। चलो पहले से कॉपी करो। तुम लोग जब तक सही आंसर बताना शुरू नहीं करेगा, मैं इसी में घूमता रहूंगा। जैसे ही सही आंसर बता देगा, इसको छोड़ दूंगा, नहीं तो इसी में मैं एक्सेस बदलता रहूंगा। ओके। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। अभी तक तुम लोगों ने सही नहीं बताया, तो एक और क्वेश्चन लो। कहाँ ABCDEF कहाँ तक पहुंचे थे? सर ई होगा। अब ई होगा, ठीक है। So about an axis passing through midpoint of two sides and parallel to third side। कोशिश करो।
सर 23 ml square by 4. आया कुछ? क्या बोला आंसर? सर एक सेकंड रुको सर। 23 ml square by 4. नहीं मैंने ब्रश देखते हैं 3 by बाकी का 16 ml square है। अच्छा, फाइव बाई 30 ml स्क्वायर। सबने अलग आंसर बोला, किसी दो का कॉमन नहीं है। सर 3 by 16 ml स्क्वायर आ रहा है सर। एक और नया आ गया। नहीं सर मेरे साथ मैच कर रहा है इसका। अच्छा, मैच कर रहा है तुम्हारे साथ। सही। और कोई? ml square by 16. मैच किया? नहीं किसी से मैच किया कि नहीं? इसका 5/24 ml स्क्वायर आया था ना। तो देखो, 5/। क्वेश्चन के हिसाब से ये अगर मिड पॉइंट है तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, इसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना। हाँ सर। yes, sir. ये एंगल 60 डिग्री, हाँ सर। ये ये एंगल एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो नीचे इसका भी हो 60 गया ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी हो गया ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सर इसमें m/2 और l/2 भी लेना पड़ेगा ना ऊपर नीचे के लिए। तो वो हाफ हाफ ऊपर नीचे ना, तो पहले ऊपर कवर। गधे क्या हुआ सर? गधे, अरे मिड पॉइंट का ml स्क्वायर बाई 12 होता है, देखा था? हाँ सर। तो दोनों आधा आधा क्यों निकालोगे? ये बीच का ml स्क्वायर बाई 12 याद है तो वही है। बस नहीं आता मुझे इतना, तुम लोग मारूंगा हाँ, तुम लोगों को मैं, मारो गला दबा दूंगा। कितना होगा? 15 by 16 आ रहा है सर अभी। ये कितना होगा ml स्क्वायर बाई 16। तो ये भी हो गया ml स्क्वायर बाई 16। तो ए बी और ए सी हो गया। हाँ सर। अब बी सी मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस सर। सर इसमें भी वैसा ही करेगा ना, अबाउट एक्सिस 0 ले लेकर डिस्टेंस को। बी का खुद के अबाउट तो 0 होगा हाँ सर। और ये पैरेलल है
तो ये डिस्टेंस कितना है? √3L/4 √3L/4 √3L/4। हाँ सर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा हो जाएगा ml²/16 प्लस ml²/16 प्लस m इंटू √3L/2 नहीं 4 होगा ना? सर 4 ही बोला। सर 4 बोला था आपने 2 लिखा। बोला था, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ml²/16 ml प्लस square ml²/16 प्लस 3ml²/16 हो गया। तो 5ml²/16। कोई तो बोला था शायद ये आंसर, या किसी ने नहीं बोला था? बोला सर, सर बोला था किसी ने। सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि मतलब अगर हम लोग ने वो वर्टाइस वाला क्वेश्चन दिया था जो वर्टाइस से पास होता है ए से और पैरेलल टू बीसी है सर, तो उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं ना मिड पॉइंट पे। इस थ्योरम के लिए सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए कंडीशन। समझा भाई साहब? हाँ ठीक है सर। ठीक है, बधाई हो। सर हमने ए से दोनों मिड पॉइंट तक वाले रॉड हाँ को कंसिडर किया ना सर। सर, कल एक मिस्टेक हो गया, एकदम छोटा सा। हाँ, मिस्टेक छोटा ही होता है, उसका अंजाम बड़ा होता है। सर वो खाली 16 के जगह 24 आ जाए नीचे भी, बस बाकी उतना करेक्ट काफी है था। -1 मार्क्स के लिए। -8 करते बस। ठीक है, आगे बढ़ो। सर एक सेकंड लिखने तो। सर अभी इसका आप क्या करवा रहे हो मतलब? जब तक तुम लोग सही आंसर नहीं दोगे मैं यही सब कुछ करता रहूंगा। सर मतलब मिड आगे कोई पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे? क्यों पढ़ाऊं? तो इतना तो सीखा नहीं, बट इस सर पूरे मेरे में ये तो फायदा 10 होगा पढ़ने कि पे ध्यान देना, तो ML बाद में पूछना क्वेश्चन। 10 बजे एग्जाम है इसलिए पूछ रहा था सर। ml²/3 का फॉर्मूला रटा गया, ml²/12 का फॉर्मूला रटा गया, ml²/3 sin² थीटा का फॉर्मूला रटा गया। इतना तो हो गया ना कम से कम। सर नहीं सर 10 बजे एग्जाम है इसलिए पूछ रहा था। कौन सा एग्जाम है? मैथ्स का है सर। यस कौन सर। सा? कौन से RR कॉलेज? कॉलेज 10 to 1 है सर। और सर आप ही सेट करने वाले थे ना, मतलब क्लासेस वाले सेट कर रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया। फिजिक्स का भी आपने नहीं किया? म- सर क्यों सेट करेंगे ऐसी चीजें? मुझे नहीं आता वो क्लासेस सब। वाले कर रहे तो मेरे को सर भी करेंगे ना अपना फिजिक्स। मुझे नहीं आता वो सब। सर मिड पॉइंट से बी वाला जो रॉड है उसका नहीं कंसिडर करेंगे। क्या क्या? वो जो मिड पॉइंट से बी तक और मिड पॉइंट से सी तक वाला जो रॉड है उसका। है ना, किया ना उसको। देखो, ओ भाई साहब, ये आया, ये किसका है? AB का। ये किसका है? AC का। और ये किसका है? ये तो BC का है ना। 0 + ml²। चमका कुछ? नहीं। मारूंगा तुम लोगों को मैं। ओ हम भाई लोगों को साहब, हाँ सर, चमक उसका गया डाउट है। एकदम, किसे चमका एकदम ये AB परफेक्ट। का है, इतना अच्छा कभी नहीं समझा चमका। समझा समझा समझा। ये AC का है, और this +0 ये BC का है ना। समझा। चलो आगे बने। चलो तुम लोग एक एक करते करते बोर हो गया तो अब दूसरा कर देता हूँ। तो रॉड की कहानी खत्म करके अब प्लेट की कहानी करते हैं। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of
रेक्टेंगुलर प्लेट, तो रॉड में 3 फॉर्मूला देखे थे हम लोग, ml²/3 वाला, ml²/12 वाला और sin² थीटा वाला। तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इन तीनों रिजल्ट के बारे में अगर पता है तो रॉड के साथ कुछ भी कर दे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर। तो रॉड का कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब प्लेट की बात करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका मास m है, इस साइड लेंथ को a कह दो, मास m है, और इस साइड को b कह दो, ठीक है। तो a में about 1 of 8 साइड, मतलब इस एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का निकालना है। बताओ सॉल्व करके जल्दी। जल्दी, 2 मिनट का काम है। सर 5mh²/3। नहीं, देखो इधर, रॉड का तो मालूम है हम लोगों को। हाँ सर, इसको रॉड पे mh²/3। यहाँ से एक डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेता हूँ तो ये एक रॉड हो जाता है। हाँ सर। तो अगर इस रॉड का मास dm है, अगर इस रॉड का मास dm है तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा dm इंटू a²/3, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ
dm into a square by 3 from x is equal to 0 to b। हाँ सर। अब dm क्या होगा देखो, तो dm से पहले मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा m अपॉन a इंटू बी। तो ये जो रॉड बन गया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स, ये ब्लू पार्ट का। हाँ हाँ सर। उसमें जो मास है dm वो कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया dA, दैट इज m अपॉन ab इंटू adx होगा। हाँ हाँ सर। तो इस dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इंटीग्रल 0 टू b m बाई b dx इंटू a स्क्वायर बाई 3 ऐसा हो गया। हाँ सर। तो m a स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर अपॉन 3b इंटीग्रल dx 0 टू b, तो ये हो गया m a स्क्वायर अपॉन 3, हाँ सर। है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आइडियली मुझे ये कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है शेप का। तो ये प्लेट और रॉड में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। रॉड का विड्थ बढ़ा दो अगर तो प्लेट बन गया। हाँ सर। तो अगर मैं कहता कि ये रॉड है तब तो आप तुरंत बोल देते ना m a स्क्वायर बाई 3। हाँ सर। तो इसमें भी बोलना था तुरंत। सर वो फर्स्ट स्टेप में जो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू ए स्क्वायर बाई 3 लिखा है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज। हाँ तो सर। लिखो क्या? है ये वाला। हाँ सर। तो ये ब्लू कलर का रॉड दिख रहा है, रॉड का उसके एंड पॉइंट के बाद फॉर्मूला है ml स्क्वायर बाई 3। यस सर। तो इस रॉड का मास dm, रॉड का लेंथ a और ये उसका एक्सिस एंड पॉइंट है, तो ml स्क्वायर बाई 3। अच्छा हाँ सर। समझा? हाँ सर समझा। पक्का? यस सर। तो मैं कह रहा था कि ये प्लेट कोई अलग से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़े ना, ये तो रॉड ही है जिसका विड्थ ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, एरिया का फॉर्मूला वही है। कोन छोटा हो या बड़ा हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल शेप का होता है ना, यही होगा। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ। सब आराम से, कुछ मत करो, जो मैं कहता हूँ चुपचाप देखते करो, लिखना बिल्कुल मत, जब मैं बोलूंगा तब लिखना। अब मुझे कॉमन सेंस लगा के बताते चलो, लिखने का काम बाद में। यही प्लेट है, ये ए है और ये बी है। यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद कितना होगा? ma²/12। ma स्क्वायर। ma²/12 होगा। हाँ सर। सब लोगों ने बता दिया? हाँ सर। भाइयों, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद करना है, कॉमन सेंस अगर है तो आपका काम चलेगा। देखते करके लिखना मत अभी। देखो कितने सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आते हैं, देखते चलना। मान लो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सर mb स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना mb होगा? स्क्वायर बाई 12। mb²/12 होगा। पक्का? हाँ सर। यस सर। अरे वाह, अब मान लेते हैं डायगोनल्स के अलावा। अरे रुक जा भाई, घबराते नहीं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस इसके सेंटर से जा रहा है और इसके प्लेट के परपेंडिकुलर है। सर m(a² + b² डिवाइडेड बाय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पिछले दो का एडिशन। इसी दोनों का एडिशन होगा। सबको समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। देखो तुमने खुद ये सब फॉर्मूला बता दिया। m/12 a² + स्क्वायर b प्लस b होगा, स्क्वायर। हाँ सर। है ना? अच्छा, अच्छा अब यही चीज करें। देखो और इसी में a = b कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या सर? जो फॉर्मूला हम लोग रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए निकाल रहे हैं, इसी में a और b इक्वल हो गया, तो ये फॉर्मूला सब स्क्वायर प्लेट के लिए हो गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो पहले ये पूरा।
हो गया? हाँ सर। एक और लास्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं कहाँ तक दिमाग चलता है, फिर आगे बढ़ते हैं। Find moment of inertia of a uniform square plate of side length L and mass M about one of its diagonals. कोशिश करो।
ml square by 12. बोलो क्या आंसर आया? ml square by 12. ml square by 12. वेरी गुड। कैसे? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x और y सेम रहेगा ना, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस हमें पता है, वो m/12 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो दोनों का एडिशन इसके बराबर आएगा। ऐसा स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये रेक्टेंगल में हम नहीं बोल सकते, बस स्क्वायर में बस स्क्वायर तो- में बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर, फिर उन दोनों को t ले लिया, फिर 2t तो इज ये इक्वल टू दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों आइडेंटिकल भी है। मतलब इसके अबाउट अगर आई होगा तो इसके अबाउट भी आई होगा, है ना। और ये दोनों अगर आई होगा तो ये जो होगा परपेंडिकुलर वाला, ये 2i हो जाएगा। हाँ सर। हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। और ये कितना है, तो ऊपर डिराइव किया है फॉर्मूला हम लोगों ने, m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a इक्वल टू b देंगे तो m/12 स्क्वायर। हाँ सर। तो i कितना हो गया, m/12 स्क्वायर हो गया। हाँ सर। आया समझ में? यस पक्का? Yes, sir. डाउट है? हाँ बस इसको रेक्टेंगल में मत लगाने जाना, बाकी सबके डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। स्क्वायर में ये फ्लूक लग गया क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी में कैसे होगा वो भी सीखेंगे, बस एक्चुअल में ये वाला मेथड तो रेक्टेंगल में नहीं ही जाएगा ना। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हाँ सर। सर एक सेकंड लिखना ही है। हाँ लिखो लिखो। जिसका जिसका होता जाए निकल के चलो, मैं स्क्रीन शेयर रखता हूँ, बाद में जब सब निकल जाएंगे तो हटा दूंगा। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर अभी डाउट सेशन अभी कभी से चालू करेंगे फिजिकल?